gentlemen, welcome back to the Sports Side Cricket दीवाने and today we are joined by रिजवान महमूद और आज हम ईद के दूसरे दिन रिकॉर्ड करें तो सबको ईद मुबारक एंड ईद मुबारक टू यू रिजवान। कैसे हैं, क्या हाल चाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ। आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक और थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। सो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टार्टिंग का सवाल मैं सबसे एक ही करता हूँ, आपसे भी एक करूंगा कि हु इज यू, हु इज रिजवान महमूद? कहाँ से आया, कैसे आया? रिज़वान महमूद एक आम सा इंसान है जैसे सब हैं और ये है कि एक काफ़ी लंबी जर्नी है। असल में मेरे बड़े भाई हैं आसिफ महमूद, तो वो भी क्रिकेटर हैं। सो क्रिकेट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्रिकेट उनको देख के स्टार्ट की, क्योंकि वो पाकिस्तान अंडर 19 खेले, तो उसके बाद से मुझे भी शौक हुआ कि मुझे भी, क्योंकि जब वो खेल के आए और जिस तरह वो प्राइड मूवमेंट होता है, जिस तरह घर वाले खुश थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही खेलना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, क्योंकि अम्मी अब्बू के चेहरे पे वो खुशी मुझे मतलब उस दिन फील हुआ कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि वो भी खुश हों। तो फिर जर्नी स्टार्ट हुई, मेहनत करना स्टार्ट की उनको देख के, उनसे सीखा फिर इस तरह। सही। अब आपने अपने भाई को तो बता दिया, लेकिन एक और होता है ना कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, फर्स्ट एकेडमी होती है, कोच होते हैं, तो वो कौन थे आपके? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका भाई खेल रहा होता है वो तो एक इंस्पिरेशन होती है कि भाई जी, मैंने भी क्रिकेट खेलनी है। जी, जी। बिल्कुल मेरी एकेडमी है, सर इकबाल हैं, इकबाल मलिक, तो वो कोच थे हमारे और बल्कि स्टिल हैं। अभी मैं उनके पास प्रैक्टिस पे आता हूँ, तो मैं छोटा-सा था, मैं विकेट कीपिंग करता था पहले। तो पहले मैं बैटिंग नहीं करता था, विकेट कीपर था। बैटिंग आती नहीं थी एकेडमी में क्योंकि सीनियर्स होते थे, तो सिर्फ़ कीपिंग ही करता था। तो अंडर 16 मैं पहले एज़ अ कीपर खेला था। तो फिर शुरू में स्टार्ट मैंने कीपिंग की सर के पास, सर इकबाल मलिक। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर अभी तक मैं उनकी एकेडमी में ही हूँ और ये है कि मतलब फर्स्ट कोच वही थे मेरे। सही। अच्छा रिजवान, अगर हम आपके कैरियर की बात करते हैं ना, जब मुझे आपके बारे में पता चला था वो आपका अंडर 16 टूर था ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जी। था। अगर हम आपके पाकिस्तान की जर्नी की बात करें, जहाँ से शुरू हुई, इफ यू रिकॉल योर अंडर 16 जर्नी, फिर अंडर 19, तो वो क्या एक्सपीरियंस था और आपने उससे क्या सीखा? क्योंकि हम बहुत प्लेयर्स देखते हैं जो पाथवे से आते हैं, और अगर हम आपकी बात करें, आप भी एक पाथवे से आए हुए हो। अंडर 16 खेला आपने, अंडर 19 खेला, अभी डोमेस्टिक खेल रहे हो, तो आपने इन प्रोसीजर से क्या-क्या सीखा हर फेज में, अंडर 16 में, 19 में? अच्छा, पहले साल जब मैं अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ हैदराबाद से, तो वो मतलब जैसे गलियों में खेलते हैं और एकदम जाके हमने ट्रायल दिए। तो मैंने आपको पहले मेंशन किया ना, भाई को देख के स्टार्ट की। तो बस मुझे भी शौक था कि मुझे भी खेलना है बस। तो हम पहले दोस्तों के साथ खेलते थे। उसके बाद जाके मैंने ट्रायल्स दिए, तो मैं सेलेक्ट हो गया ट्रायल्स में। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आगे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो मैं उस टाइम अकेडमी नहीं जाता था जब मैं सेलेक्ट हुआ था। तो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि ऐसे बड़ा सिस्टम होता है, मेहनत करके आते हैं लड़के और दिन रात उन्होंने वर्क किया होता है। तो जब मैं उधर गया पहले साल अंडर 16 में, तो मुझसे रन्स नहीं हुए। हैदराबाद से मैं टॉप स्कोरर था, लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान में मतलब मेरे इतने रन्स नहीं थे, कम रन्स थे। फिर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे खेलना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आके जब मैं वापस आया, तो फिर मैंने वर्क स्टार्ट किया। जो कोचेज़ थे उनसे बात की और मतलब एक प्रैक्टिस करता रहा पूरे प्रोसेस के साथ। तो फिर जाके जब अगले साल मैं गया और मैंने टॉप किया अगले साल, और फिर उसके बाद जो दोनों साल मैंने अंडर 16 में टॉप किया। फिर मुझे समझ आई कि कैसे खेलना है। तो ये है कि इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले साल फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, 2016 में, तो तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो हमारा टूर था। उसके बाद फिर मैं दुबई गया, बांग्लादेश गया टूर्स पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने बात की ना पाथवे से, तो मैं इस तरह ही खेलता-खेलता अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला, एशिया कप भी खेला, तो प्रोसेस से चलता हुआ आया। सही। हमने अंडर 16 वाले, अगर हम बैच की बात करते हैं, हमने उस बैच से देखा है कि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो अभी खेल रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं, जो यूई का टूर था बिटवीन पाकिस्तान अंडर 16 ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उस बैच में प्लेयर्स थे फैसल अकरम, अली असफन, हसीबुल्लाह, अहमद खान, और हमने देखे कि वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में उस बैच में क्या खास था कि ये प्लेयर्स में इतना टैलेंट है और वो आगे निकल गए हैं?
बिल्कुल, आपने बात की दुबई वाले टूर की, उससे पहले वाले टूर में जो ऑस्ट्रेलिया था उसमें सैम अयूब था और ज़मान हाँ, खान था, ये लोग भी थे। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते थे, जब हम खेलते थे, तो मुझे लगता था कि ये अभी पाकिस्तान खेल जाएँगे जब अंडर 16 में, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन एक प्रोसेस होता है, जब आप प्रोसेस से पीछे हट जाते हो ना, क्योंकि उसके बाद मैंने जब अंडर 19 खेली, वो अंडर 19 में नहीं थे वो लड़के, जो अंडर 16 में एक टाइम में लग रहा था कि अभी पाकिस्तान टीम में चले जाएँगे। लेकिन वो फिर क्योंकि आप अगर अपने प्रोसेस से हटते हो, तो फिर वो प्लेटफ़ॉर्म से आप साइड होते चले जाते हो, यहाँ इस तरह होता है। तो वो जो जो टैलेंटेड लड़के हैं, वो उनमें ये ख़ास बात है कि वो सिर्फ़ टैलेंट यहाँ इनफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ आपने जो हार्ड वर्क किया होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फ़िटनेस और ये चीज़ें। तो ये लड़के जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो वर्क करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो बात होती रहती है, क्रिकेट के हवाले से भी, वैसे भी, तो वर्क करते रहते हैं वो अपने ऊपर, तो इस वज़ह से वो स्क्रीन पर हैं। आपने बात की ना, मतलब एक प्रोसीजर से हट जाते हैं, मतलब अगर मैं आम जुबान में कहूँ बेसिक से हट जाते हैं प्लेयर्स, तो वो फिर आगे नहीं जाते। आपके ख्याल में वो क्या बेसिक्स हैं जिनसे प्लेयर्स हट जाते हैं और जिन पे काम करना ज़रूरी है जब आपकी बैट फॉर्म आती है? देखिए, क्योंकि आप जिस तरह कहते हैं कि जब स्टार्ट करता है क्रिकेट बंदा, तो उसमें एक लगन होती है, वो एक सोचता नहीं है, वो एक ग्राउंड में भी आप, क्योंकि जब न्यू लड़के को देखोगे, वो एफर्ट करता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि वो एक बंदे में एक विल होती है स्टार्ट में। तो जब हम थोड़ा खेल जाते हैं, तो अगर कोहली की बात करूँ, तो वो मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि मैं इसलिए आपको फील्ड में दिखता हूँ, क्योंकि मैं वो मेरे अंदर वो अभी तक एक बच्चा जो होता है ना, वो क्रिकेट का जिसको शौक होता है, वो अभी तक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी विल है, जो आपके अंदर एक जज़्बा होता है कि यार मुझे करना है कुछ, या मुझे अपने मुल्क के लिए खेलना है, तो फिर वो चीज़ आपको आगे लेके जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम आपकी आगे बात करते हैं, आपने नॉर्दर्न के लिए भी खेला और आपने सिंध के लिए भी खेला, आपने शादाब के साथ खेला। अगर हम नॉर्दर्न में बात करें, अगर आपके टाइम पे, बल्कि नॉर्दर्न से पहले अगर हम अंडर 19 की बात करते हैं, आपने एजाज अहमद सीनियर के अंडर खेला और हमने लास्ट शो में मैं बात कर रहा था, तो वो मोहम्मद शहजाद से ही, तो उसने भी बोला कि एजाज सर के अंडर से जो प्लेयर खेल के आता है तो वो बहुत इम्प्रूव करता है। तो अगर आप कोचेस की बात करते हैं, अगर सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं, तो कौन सा कोच आपको लगता है कि जिसने नेशनल टीम में आने के बाद, अंडर 19 या यूथ टीम में आने के बाद, जिसने आपको गाइड किया हो, और कोई सीनियर प्लेयर? देखिए, आप एक सिस्टम से आते हैं, अंडर 16, अंडर 19 के डिफरेंट डिफरेंट कोचेज़ होते हैं। अभी मैं रिसेंटली पैंथर्स में खेला, चैंपियंस कप में, उनमें अलग कोचेज़ थे। लेकिन हर स्टेज पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोच मिलता रहता है आपको अच्छी, क्योंकि कोच एक वालिद की जगह होते हैं, वो हमेशा आपको अच्छा गाइड करते हैं। तो अलग-अलग कोचेज़ हैं। अगर एजाज भाई की बात करें, अंडर 19 में एजाज भाई थे, और उसके बाद सकलैन भाई। अभी मैं एसएनजीपीएल में था, तो मिसबा उल हक, मिसबा भाई, हफीज भाई। तो ये सारे कोचेज जितने भी, मतलब उसके अलावा इमरान फरद, फिर वो बैटिंग कोच थे हमारे पैंथर्स में। तो उमर भाई, ये लोग सारे ही, सारा सपोर्ट स्टाफ होता है, तो वो आपको वर्ल्ड कप सिंध में मसरूर भाई थे, गुलाम भाई, तो ये सारे कोचेज डिफरेंट डिफरेंट कोचेज़ होते हैं, जो आपके साथ चल रहे होते हैं, साथ-साथ गाइड करते रहते हैं। तो बड़ा फ़ायदा होता है उनसे, क्योंकि एक बड़े होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अच्छे के लिए गाइड करते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल, ऐसे ही फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन कोई ऐसा कोच होता है ना जो एक से डिफरेंट होता है, जिसकी अप्रोच सबसे बेहतर होती है। मतलब अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि आप एसएनजीपीएल में खेल रहे थे अंडर द कोचेज़ लाइक हफीज़ एंड मिसबा, और दे बोथ आर डिफरेंट कोचेज़, मतलब हमने उनकी अप्रोच भी देखी है। आपको क्या लगा कि उन दोनों में क्या डिफरेंट है? अकॉर्डिंग टू यू उनका स्टाइल ऑफ कोचिंग क्या है? देखिए, जो माइंडसेट बहुत मायने रखता है। उनका जो माइंडसेट है, वो बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि वो फेलियर से नहीं घबरा, कहते हैं कि नहीं घबराओ। और ये चीज़ मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप फेल भी होते हो, तो तब भी बैक करते हैं जो टॉप कोचेज़ होते हैं। तो ये क्वालिटी होती है उनमें, कि वो जब आप, क्योंकि एक कोच की तब ज़रूरत होती है बंदे को, जब आपका फेलियर हो, तो वो उस टाइम पे बैक करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ हो तो तुम में कुछ है, तुम टैलेंटेड हो तो यहाँ हो, तो इसलिए उस चीज़ों से बड़ा फ़ायदा होता है, फिर प्लेयर परफ़ॉर्म भी करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, हम रिजवान थोड़ा फॉर्मेट्स पे आ जाते हैं कि हमने देखा यू हैव रिसेंटली प्लेड है रेड बॉल क्रिकेट, मतलब फॉर बोथ हैदराबाद एंड एसएनजीपीएल। हाउ डिफिकल्ट यू फाउंड रेड बॉल क्रिकेट, मतलब एज अ बैट्समैन, क्योंकि और डिफरेंट क्या है इन दोनों खेलने में, रीजन से खेलने में और डिपार्टमेंट में खेलने से?
देखिए डिपार्टमेंट एक दूसरा सिस्टम होता है, क्योंकि वो ज़रा क्यों आपको रीजन के जो वो प्लेयर्स होते हैं, आप पूरे साल उनसे उनके साथ खेलते हो, क्योंकि हमारी जो टीम के हैदराबाद के प्लेयर्स हैं अकेडमीज में, तो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं हम, एक ही मतलब एक माहौल से आ रहे होते हैं। फिर जो जो डिपार्टमेंट होता है वो एक अलग अलग, क्योंकि हर रीजन का आपको उसमें प्लेयर मिलेगा, कोचेज डिफरेंट, तो उसमें ज़रा एक सब कुछ डिफरेंट होता है, वो चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है कि ये फ़र्क होता है कि ज़रा आपको देखना होता है, हर चीज़ को एडजस्ट होना होता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कोचेज, डिफरेंट प्लेयर्स, सब डिफरेंट, क्योंकि हैदराबाद के अगर रीजन की बात की जाए तो वो तो एक ही हम पूरे साल खेल रहे होते हैं, वही प्लेयर्स होते हैं। तो ये फ़र्क मुझे लगता है कि फ़र्क। सही। अच्छा, अब हमने आपकी देखी थी कि यू शेयर्ड अ पार्टनरशिप विद साद मसूद इन प्रेसिडेंट कप, मतलब जब आपकी टीम 244 पे 6 थी और आप लोग 333 पे ले गए थे, दोनों ने बहुत अच्छा खेला था। अगर हम ओपोजिशन की बात करें, अली रज़ा और मोहम्मद ज़ीशान बहुत अच्छा खेले थे उसमें। तो उस वक्त क्या एक थॉट प्रोसेस था आप दोनों का और जिस तरह आप खेले थे? हाँ, बिल्कुल, मैं बात करूँगा यहाँ बिलीफ की। उस टाइम जब मैं पिच पे गया, जब मैं खड़ा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने मेहनत की हुई है, सो वो क्योंकि अल्लाह कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह ऐसी जगह पे इंसान को इज़्ज़त दे देता है कि उसके ज़हन गुमान में भी नहीं होता। और तो उस टाइम जब मैं विकेट पे खड़ा था, बस मुझे यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़, उस चीज़ ने बड़ा फ़ायदा दिया। साथ था, उससे भी मेरी यही बात हो रही थी कि हमने खड़े रहना है, रन्स हो जाएँगे। सो वही हुआ और हम खड़े रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस मिली और सेमीफ़ाइनल जीते भी। अच्छा, ये तो एक इनिंग्स की बात हो गई। हमने रिसेंटली जो आपकी परफॉर्मेंस देखी इन चैंपियंस कप वनडे का जो हुआ और आपकी टीम जीती भी पैंथर्स की तरफ से, और हमने उस मैचेस उस टूर्नामेंट में देखा कि आपके बहुत अच्छे कैम्यूज हमें नज़र आए बैटिंग के, जहाँ पे मतलब बहुत कम बॉल्स में आपने बहुत अच्छा खेला। आप उस वक्त नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू यू आपकी प्रेफर्ड पोजीशंस क्या है और उस टूर्नामेंट का क्या प्लान था? और अगर हम चैंपियंस कप की बात करते हैं, आपने डिपार्टमेंट्स की बात कर ली, आपने रीजन की बात कर ली, लेकिन चैंपियंस कप एक नया सेटअप आया है जिसको पीएसएल के लेवल पे कराने की कोशिश तो पीसीबी जरूर कर रही है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, लोकल टूर्नामेंट है। आपने उससे क्या सीखा और आपकी परफॉर्मेंसेज में जो था, और मतलब आपके, अगर हम उस पैंथर्स की टीम की बात करें, यंग टीम थी अंडर शादाब खान, और टूर्नामेंट से पहले तो कोई हाईली रेट नहीं था करा कि ये टीम जीतेगी भी फाइनल, बट वो क्या एक माहौल था, क्योंकि हम जिससे भी अगर हम वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं तो अंडर सकलैन मुश्ताक हमें नजर आता है कि टीम एक जेल नजर आती है। क्या एक मोटिवेशन होती है कोच की तरफ से? अच्छा, आपने बात की ऑर्डर की, असल में कॉम्बिनेशन हमारा यही था, उसमें कॉम्बिनेशन में जो सेट हो रहा था वो इस तरह ही नंबर था। तो वैसे मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, लेकिन तकरीबन 4 नंबर तक 4 नंबर बैटिंग करता हूँ वैसे नॉर्मल रीजन में। लेकिन उस टाइम कॉम्बिनेशन यही हो रहा था, क्योंकि हैदर अली था और उसके अलावा मुबस्सिर था। तो कॉम्बिनेशन में उस्मान खान था, साइम था, तो कॉम्बिनेशन में यही सेट हो रहा था। तो मेरे लिए यही पॉइंट था कि टीम को जिताना कैसे है, मैं बस यही सोचता रहता था कि टीम कैसे जीते, मेरी वजह से, कि मैं टीम को जिताऊं। और दूसरी बात आपने की कि मैं जो हमारी टीम है वो सारी इंटरनेशनल प्लेयर्स काफ़ी थे उसमें। ये है कि यंग थी, लेकिन इंटरनेशनल ए वगैरह खेले, पाकिस्तान है, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए थे। लेकिन ये है कि उस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी यंग टीम हो, क्योंकि एनर्जेटिक थी सारी, और शादाब भाई भी बहुत सपोर्टिव थे, और कोचिंग स्टाफ हमारा सारा का सारा उनका यही एक माइंडसेट था कि बिलीव, वो शुरू से हमें ये समझाते थे कि सिर्फ आपने अपने ऊपर यकीन रखना है, बकाया कामयाबी अल्लाह के हाथ में, तो वो आपको खुद ही मिल जाती है जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ही हाई लेवल का है, और इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा होता है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ थी हमारी टीम में, जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे, उसामा भाई, शादाब भाई, ये लोग, वो उनमें और हम में मैंने कभी डिफरेंस नहीं देखा कि ऐसे वो हमारे साथ बैठते थे, और जिस तरह लाइक ड्रेसिंग रूम में कभी ये फ़ील नहीं है कि वो एक सीनियर प्लेयर है या इतने इंटरनेशनल मैचेज़ हैं उनके, कभी उन्होंने हमें फ़ील नहीं करवाया। तो ये चीज़ मेरी नज़र में एक ये सक्सेस की हमारी एक बहुत मेन वजह है कि कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ हम में और उनमें। तो ये चीज़ इस चीज़ ने मुझे लगता है कि हमें चैंपियन बनाया। सही। अगर हम आपके फ्यूचर की बात करते हैं, क्या एक ऐसी चीज जिस पे आप
को लगता है कि भाई ये चीज़ मेरी है कि इस पे मैं काम करूं और मैं आगे फ्यूचर में मजीद बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक एग्रेसिव बैटर हो और पाकिस्तान टीम में तो आपको पता है ना कि अभी हम अप्रोच चेंज की तरफ ही जा रहे हैं, एग्रेसिव बैटर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। और ना सिर्फ एग्रेसिव बैटर की, मतलब जो अगर मुश्किल में हो टीम और वहां से टीम को कैरी कर सके, तो आप इस पे कितना काम कर रहे बिल्कुल, मैं स्किल्स पे ऑब्वियसली, क्योंकि आप जितनी भी क्रिकेट खेल लो, जो आपका प्रोसेस है, जो बेसिक है, वो आप कभी नहीं भूलते होंगे, आप हमेशा सीखते रहते हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरी स्किल्स है, उसको हमेशा डेवलप करूँ और उस पे वर्क करूँ एक-एक शॉट पे, क्योंकि जो जिस तरह की क्रिकेट हो गई है, हाई प्रोफाइल क्रिकेट है, यहाँ आपको हर शॉट आपके पास होनी चाहिए, हर तरफ आपको खेलना आना चाहिए, हर सिचुएशन में। सो एक मेरे मैं मुझे लगता है मेरा जो बैटिंग ऑर्डर है, उसमें आपको ये मैं यही सोचता हूँ कि मुझे मैच कैसे जिताना है। तो ये मेरे लिए एक मेन चीज़ है कि मैं हर टाइम ये सोचता रहता हूँ कि मैच कैसे जिताऊँ अपनी टीम को। तो उन चीज़ों पे वर्क करता हूँ, अपने अंदर सिनेरियो लाता हूँ, मैच जब प्रैक्टिस करता हूँ, तो हर सिनेरियो को सामने रखता हूँ कि अगर इतनी बॉलों पे इतने रन्स चाहिए तो मुझे कैसे खेलना है, इतनी बॉलों पे इतने रन्स चाहिए तो मुझे क्या करना है। तो सिचुएशन को जो सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ और माइंड में रख के कि अगर ये सिचुएशन मैच में आई, तो उस टाइम मैं अपनी कंट्री को या अपने रीजन को मैच कैसे जीतूँ? हो? सही है। व्हाट्स योर फेवरेट फॉर्मेट, रेड बॉल या वाइट बॉल? बहुत। नहीं, एक कोई एक जिसमें मजा आता है। अब व्हाइट बॉल। वाइट बॉल। और अगर आप एक जो आपको चॉइस दे दी जाए कि मैंने सिर्फ एक ही खेलना है, अब आप उससे अलावा कोई नहीं खेल सकते, तो आप वाइट बॉल प्रेफर करोगे? नहीं, मैं इतनी जल्दी मैं कैसे डिसाइड कर लूँगा मुझे, क्योंकि नहीं अभी तो चले, मेरा आप करियर आप स्टार्ट। रिटायर हो रहे हैं। आप डिसाइड कर। मुझे लगता है कि क्योंकि रेड बॉल एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो एक सिखाती है, टेम्परामेंट सिखाती है। एक बैट्समैन के लिए यही सब कुछ होता है कि वो उसको स्टे किस तरह करना है, क्योंकि जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें हर सिनेरियो आता है। आपको टी20 खेलने का भी मौका मिलता है, वनडे खेलने का भी मौका मिलता है, आप आराम से स्टे भी कर सकते हैं। तो उसमें एक सब कुछ होता है। तो ये एक सीखने के लिए, एक यंगस्टर के लिए मेरी नज़र में रेड बॉल बहुत ज़रूरी है। सो हम उसको कैसे अपनी लिस्ट से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स वगैरह हैं, क्योंकि आर यू आइंग द पीएसएल या फिर जो वक्त के साथ मिल रहा है उसी के साथ चल रहे हो? पीएसएल, ऑब्वियसली पीएसएल एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, एक यंगस्टर्स को आगे जाने के लिए, एक अपनी टीम में एक पाकिस्तानी टीम को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। मुझे लगता है एक चैंपियंस कप भी बहुत एक मैं समझता हूँ एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि आप वहाँ इससे पहले कभी हमने इतनी हाई लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि इतना क्राउड अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इतना क्राउड नहीं होता और इतना ऐसे प्रेशर गेम नहीं होता, क्योंकि वो एक अंडर 19 क्रिकेट यहाँ स्टार प्लेयर्स है सारे। जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर सारे थे उधर, और फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो आपने फाइनल की बात की थी, उसमें ख़ास तौर एक बहुत प्रेशर गेम था, क्योंकि वो अगर हम इस तरह मैचेस खेलते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक बहुत फ़ायदा देगी हमें ये चीज़। और मुझे लगता है कि एक यंगस्टर के लिए इस तरह के जो क्रिकेट है, पीएसएल हो गई और चैंपियंस कप या एक बहुत ज़रूरी है। और मैं इंशाल्लाह, आपने एक बात की कहाँ देखता हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और मौका जब भी मौका मिलेगा तो कोशिश करूँगा कि उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करूँ और जितना मेरा बेस्ट हो सके अपना दूँ। एंड इंशाल्लाह होपफुली विशिंग यू द बेस्ट। अच्छा चलें, थोड़े लास्ट सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं कि आपकी बेस्ट इनिंग्स क्या थी जो आपको लगता है, व्हाट्स योर बेस्ट इनिंग अ, सो फार? वही सेमीफ़ाइनल में मैंने अगेंस्ट वापडा एसएनजीपीएल के लिए खेला था, सही। और वनडे में। मतलब द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? डिफिकल्ट बॉलर, यस। अ, हुँ, नसीम शाह, सही। और द बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर? शादाब खान, सही। चलें, हु इज द बेस्ट सिंगर इन द टीम? सिंगर यस। उसामा मीर। हु इज द वर्स्ट बाथरूम सिंगर जो ना ही गाए बेहतर है? अच्छा, अ, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। अच्छा, हु इज द, मतलब कहते हैं ना कि शरीफ ऑफ द टीम, मासूम सा, आम जुबान में श कहते हैं कि शाहज़ेब शाहज़ेब खान। शाहजेब खान।
वो तो अभी यंग भी है अभी अभी तो वो मेरा ख्याल वो से मुफ्ती है हमारी टीम का। चलिए ये तो अच्छी बात हो गई फिर तो। अच्छा, हु इज द फुप्पो? फुप्पो, अ, फुप्पो क्या करवा रहे हैं आप? बंदों के नाराज करवाएंगे। नहीं, कोई नहीं होता नाराज, सबको पता शो है। अच्छा, फुप्पो, 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 यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन चले उमर कर लें, वो इस तरह की हरकतें करता है, मोहम्मद उमर। चलिए, ये भी सही है। अच्छा, एक लास्ट हर एक से ही पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, ओन या ऑफ फील्ड स्टोरी? मतलब किस तरह की स्टोरी? मजे की कोई भी, एक जो स्टोरी हुई हो आपके दिमाग में बैठी हो के यार वो भी हुआ था। यार इस तरह तो कोई जहन में आ नहीं रही है अभी स्टोरी। हाँ, लेकिन ये है कि जब हम फील्ड में खेल रहे होते हैं, तो अभी रिसेंटली नेशनल T20 में, अभी हैदराबाद की तरफ से, तो हमें बहुत मार पड़ रही थी। जो क्राउड था, वो बहुत ज्यादा, मैं बाउंड्री में फील्डिंग कर रहा था, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। तो वो एक बड़ा, मैं दिल में सोच रहा था, क्योंकि वो पीछे से बहुत कुछ बोल रहे थे, तो मैंने पीछे मुड़ के स्माइल की, तो वो मतलब सारे हैरान हो गए कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन ये एक प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब पीछे से लोग क्योंकि क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ, आपसे अगर गलती होगी तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा मिसफील्ड, क्योंकि लोग असल में फैंस प्यार करते हैं कि आप उनको, उनके लिए मार्जिन नहीं होता कि आप गलती कर सकते हो। तो ये है कि वो बहुत पीछे से पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, तो मैं पीछे मुड़ के मैंने उनको स्माइल की, तो वो एकदम से फिर तालियां बजाने लग गए। तो ये एज अ प्लेयर आपको ये चीज आनी चाहिए कि आप किस सिचुएशन में क्या करना है। बिल्कुल, और एज अ प्लेयर नहीं, एज अ फैंस भी हम सबको ये सीखना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, अभी तो आप अभी यंग हो थोड़ा, लेकिन हम अक्सर चैंट्स देखते हैं फॉर आवर बिग स्टार्स जिन्होंने परफॉर्मेंस दी होती है, और उनको उनको हम कुछ अलकाबात से नवाज देते हैं, हम फजूल नाम ले लेते हैं, जो कि मैं यहाँ भी लेना नहीं मुनासिब समझूंगा। चलिए लास्ट, अच्छा, आप हैदराबाद से हो, हमने देखा शर्जील खान भी हैदराबाद से हैं और एग्रेसिव बैटर दोनों, तो कभी कोई आपने उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो इतनी हाई क्रिकेट खेले हुए हैं, सो अ, बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, उनसे सीखते रहते हैं, क्योंकि नेट्स में एक साथ होते हैं, बताते रहते हैं वो शाहजी। तो ये है कि इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा होता है, जब आपके स्टार प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, क्योंकि आप एक स्टेज पे होते हैं स्टार प्लेयर के साथ, और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और बैटिंग के बारे में बताते रहते हैं कि क्या करना है, किस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। सही। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग रिजवान, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आप बहुत फ्रेंडली, आपने जवाब सारे सवाल का आंसर दिया है, सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। उम्मीद करते हैं कि जब हम आइंदा आपसे बात करें, आप भी इससे मज़ीद अच्छे स्टेज पे हों और अपना नाम रोशन करें और अपनी फैमिली का भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, और अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsite.com, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे बाकी जो इंटरव्यूज हैं वो भी जाके देख सकते हैं विद द क्रिकेटर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी, फिर बात थैंक होगी, यू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।